यज्ञशाला में व्यास जी यज्ञ कर रहे हैं, इधर अरणी देवी अपने प्रसूति गृह में आराम कर रही है। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज प्रभु का सुमरण करते करते गर्भ से बाहर आते हैं और जैसे ही गर्भ से बाहर आए अपनी और नाड़ को भी समेट करके अपने कंधे पर डाले रस्सी की तरह और चल दिए, बाहर चल दिए। अरणी देवी को पता चला 2 मिनट के बाद, प्रसव पीड़ा के बाद, कि बच्चे ने जन्म ले लिया है। इधर उधर देखने लगी, पास में बच्चा दिखाई नहीं दिया। इधर उधर देखा, सामने दृष्टि पड़ी दरवाजे पर एक दिगंबर अवधूत 12 वर्षीय नौजवान सुखदेव जी महाराज जाते दिखाई दिए। आवाज लगाई, स्वामी 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 कहाँ हो? आपका पुत्र जन्म लेते ही आश्रम से बाहर जा रहा है, उसे पकड़ो, उसे लाओ। आज इतने वर्षों के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए वेद व्यास जी के कान तरस रहे थे, वृद्धावस्था में पुत्र की आवाज सुनी, यज्ञ को छोड़ दिया, सुरुआ डाल दिया, उठकर दौड़ पड़े, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। लेकिन पुत्र रुकने वाला नहीं था। आगे कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। नौजवान सुखदेव जी महाराज उनके पास से गुजर गए। अप्सराओं को कोई भी संकोच नहीं हुआ। जैसे ही बूढ़े वेद व्यास जी पास में पहुंचे, व्यास जी को देख करके अप्सराएं जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करने लगी। वेद व्यास जी ने ये दृश्य देखा। वेद व्यास जी कहने लगे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी इंद्रियां स्थिर हो चुकी हैं, दिखना बंद हो चुका है, सुनना बंद हो चुका है, शरीर लड़खड़ाने लगा है, लेकिन मुझे देख करके तुम्हें संकोच हुआ है। लेकिन मेरा नौजवान पुत्र तुम्हारे पास से निकल गया, तुम्हारे अंदर कोई शंका पैदा नहीं हुई? उन अप्सराओं ने कहा, वेद व्यास जी तुम्हारे मन में भेद है और सुखदेव जी के मन में कोई भेद नहीं है। उनकी दृष्टि समदृष्टि है, वो समभाव है, वो तो सिया राम में सब जग जानी, सबको सिया राम में देखते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई कंकर है, न सोना है, उनके लिए सब बराबर है। इसलिए व्यास जी तुम्हें पता है ये स्त्री है, ये पुरुष है। अब जैसे ही सुखदेव जी वन के अंदर प्रवेश कर गए, पीछे से व्यास जी, पुत्र रुको, पुत्र एक बार मुख तो दिखा दे जाओ, पुत्र नामकरण संस्कार तो कराओ, पुत्र जातकरण संस्कार तो कराओ, पुत्र एक बार रुको, ब्राह्मण पुत्र हो, यज्ञोपवीत संस्कार तो कराते जाओ। लेकिन पुत्र रुकने वाला नहीं था। पुत्र जंगल में प्रवेश कर गया। वहां पर वनस्पति ने, वृक्षावली ने, आकाशवाणी एक स्वर से वेद व्यास जी को बताया, यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृतम दैपायनो विरह कातर आजुहाव। किसको पुत्र पुत्र कहते फिरते हो व्यास जी? कौन पुत्र? किसका पुत्र? चले जाओ वापस, ये पुत्र तुम्हारा वापिस आने वाला नहीं। आज जो आशा बची हुई थी, पहले तो पुत्र नहीं था उसकी चिंता, फिर पुत्र हुई, कुछ आशा बनी, लेकिन आज जो आशा थी वो भी टूट गई। पुत्र मिलकर भी नहीं मिला, पुत्र का मुख भी नहीं देखा। आज व्यास जी इतने टूट चुके हैं, अंदर से इतने उदास हो गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, और वहीं पर अपना माथा पकड़ करके बैठ गए, प्रभु अब क्या होगा? वहीं पर देवर्षि नारद पुनः आते हैं। नारद जी से प्रणाम हुआ, बातें हुई। नारद जी ने कहा, देवर्षि इस तरह चिंता करने से जीवन का कोई भी दुख, कोई भी संकट मिटने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए? चिंता छोड़ करके उस श्री हरि का चिंतन करना चाहिए। अगर चिंता मुक्त होने चाहते हो, अगर अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो, अगर कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो चिंता को छोड़ दो प्यारे, उस श्री हरि के चिंतन में लग जाओ।
उनके चरणों में जिस दिन प्रेम आंसू बह जाएंगे, उस दिन अश्रुओं के माध्यम से तुम्हारे शरीर के सारे पाप निकल जाएंगे और जल करके भस्म हो जाएंगे।